नमस्कार। नमस्कार मित्रों, क्या आपको ईवीएम की कार्यप्रणाली मालूम है? हाँ जी, हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए ज़रूरी है कि क्या ये पता करने के लिए कि ये मशीन सही से काम करती भी है कि नहीं करती है। उदाहरण के लिए अगर इसमें 10 वोटरों के वोट डाले गए हैं, तो हर एक वोटर को ये जानने का अधिकार है कि उसका दिया गया वोट जिस पार्टी को या व्यक्ति को दिया गया है, वो उसी के पास पहुँचा है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में इस बात का पता करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो इसके मद्देनज़र 2019 में सभी विपक्षी दलों ने, जिसमें भाजपा को छोड़ दिया गया था क्योंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इन मशीनों को हटाया जाए और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मशीनों को मौजूदा परिस्थिति में बरकरार रखना उचित रहेगा, लेकिन इसमें साथ में वीवीपैट नाम की एक अतिरिक्त मशीन जोड़नी पड़ेगी, जिससे वोटरों में भरोसा कायम किया जा सके कि उसका वोट किसको गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 डिब्बों के अलावा तीसरी डिब्बा बीच में कहाँ से आ गया है? तो ये तीसरा डिब्बा ही वीवीपैट कहलाता है, जिसमें एक पर्ची निकलती है जो केवल दिखने के लिए तो 7 सेकंड के लिए आती है, दिखती है, लेकिन वाकई में केवल 2 सेकंड के लिए दिखती है। उसमें किस पार्टी को आपने वोट डाला है ये उसका सिंबल आपको दिखता है, और उस राजनीतिक दल के नेता का नाम भी लिखा हुआ रहता है, और वो फिर उसके बाद नीचे एक बड़े डिब्बे में चली जाती है। तो इस जो आप चौकोर डिब्बा बीच में देख रहे हैं, इसको वीवीपैट बोला जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके पर रूलिंग दी थी 2019 में कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो पूरी तरह से भरोसे के काबिल नहीं है, और उसमें वीवीपैट नाम का डिब्बा बीच में लगाया जाएगा। और इसका फैसला करने वाले कोई और नहीं, रंजन गोगोई थे, जो इन्होंने अभी अभी रिटायर हुए। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों आपको ईवीएम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात चुनाव आयोग पर गई है, तो चुनाव आयोग ने जो ईवीएम की मशीन को काउंटर चेक करने के लिए जो वीवीपैट मशीन लगाई है, उसमें से केवल 5 मशीनों की असेंबली पर गिनती करने का नियम मौजूदा परिस्थिति में रखा गया है, जो कि काफ़ी नाकाफ़ी है। क्योंकि इतने सारे लाखों वोटरों पर ये पता करने के लिए कि सही से वो डले है कि नहीं, केवल 5 मशीनों की जांच करना पूरी तरह से कानूनी सही नहीं है। और ज़्यादातर लोग ये पता करना चाहते हैं कि हमने जो वोट दिया है वो वाकई में उस राजनीतिक दल या आदमी को गया है कि नहीं। तो इसके लिए 100% वीवीपैट मशीनों के जो पर्चे हैं उसकी काउंटिंग किए जाने का प्रावधान रहना चाहिए। तो ये सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। तो ये वीडियो आपको जनार्दन खड़ा करने के लिए है। आप कृपा कर मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दबाव बनाइए, और इस को लाइक करके कमेंट्स कीजिए, ताकि सरकार पर दबाव आए कि सभी वीवीपैट मशीनों को गिनती की जाए चुनाव के अंतिम निर्णय देने के पहले, ताकि राजनीतिक दलों के पास और प्रतिनिधि के पास ये मौका रहे और लोगों के पास ये मौका रहे जानने का कि उन्होंने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है। तो कृपा करके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस अभियान में जुड़िए, और अपने पुण्य को बढ़ाइए और देश को सुधारने का एक मौका दीजिए। इससे चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा कि वो हर वीवीपैट मशीन की स्लिप को काउंट करने के लिए तैयार हो। और जब तक आप लोग दबाव नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि देश हमारा संख्या बल पे चढ़ता है, अर्थात जिस